नवोदय की परीक्षाओं में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं का ही आज हम हल जो है वो देखेंगे। और आज जो सबसे पहला प्रश्न है बच्चों कुछ इस प्रकार से है कि देखिए यहाँ पे 0.9 जो है वो उसको डिवाइड किया गया है, ब्रैकेट में है 0.3 और मल्टीप्लाइड बाई 0.3। अब इसका मान जो है वो आपको क्या करना है, निकालना है। तो बच्चों प्रश्न को हल करने के लिए इसमें क्या करेंगे, हम बॉड मास का रूल लगाएंगे। और बॉड मास ये कहता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे 0.9 और डिवाइडेड बाय ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3 3 से 9 आपने लिखा, यहाँ पे 1 प्लेस डेसिमल और यहाँ पे 1 प्लेस, तो 2 प्लेस डेसिमल है। तो आप क्या करेंगे, दो अंकों के पहले जो है वो डेसिमल जो है वो लगा लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से 0.3 और 0.3 से जब गुणा किया तो हमारे पास उत्तर आएगा 0.09। अब आगे बढ़ते हैं 0.9, इसे हम इस प्रकार से जो है वो लिख लेंगे, ठीक है। अब इसे हल करना है तो इसे हल करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप दशमलव जो है उसको पहले क्या करो, फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करो। और उसका तरीका ये होता है कि जैसे ये 0.9 है तो 0.9 फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। और उसके बाद में 0.09 जब इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो बच्चों ये क्या होगा, 9/100, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये इसके डिवाइड हो रहा है इसलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100/9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 0 0 कैंसिल हो गया, 9 1 और 9 1 कैंसिल हो गया। तो बच्चों यहाँ पे आंसर जो है वो आपका आएगा 10। आंसर डी जो है वो बच्चों आपका सही जवाब होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है बच्चों की प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं उनका योगफल कितना होता है। तो बच्चों जो सबसे पहली अभाज्य संख्या है, पहले तो हम ये जानेंगे कि सबसे प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं हैं प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं आपकी होंगी पहली 2, दूसरी होगी 3, तीसरी संख्या होगी 5 और अगली होगी 7। तो प्रश्न है कि इनका योगफल कितना होगा, 7। तो बच्चों 2 + 3 5, 5 + 5 10 और 10 + 7 17। तो इस तरह से बच्चों प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनका योगफल 17 होगा और आपका ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब, ठीक है। तो इसका जो विकल्प डी है वो आपका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले जानेंगे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। आपको पता है कि यदि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी वो 9 से मिलकर के बनेगी तो हम क्या करेंगे 6 टाइम्स जो है वो क्या लिख लेंगे 9 लिख लेंगे, है ना। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो आपकी बच्चों हो जाएगी 9,99,999। और इसमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी जो संख्या उसका अंतर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जानना होगा कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो जैसे 6 अंकों की बड़ी संख्या उसी प्रकार से क्या हो जाएगी 5 टाइम्स हम क्या करेंगे 9 लिखेंगे और ये संख्या होगी 99,999। अब प्रश्न में पूछा है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को घटाने पे मतलब अंतर कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे इसे हम घटा देंगे। तो बच्चों ये संख्या जो आपके सामने अंतर के पश्चात मिलेगी वो आपकी संख्या हो जाएगी 9 लाख। तो जब आप अपना विकल्प देखेंगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि विकल्प डी जो है वो बच्चों आपका सही विकल्प होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों आपके पास में इस तरह से कि 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है। मतलब आपको 2-2 बार जो है वो प्रतिशत निकालते हुए जो 175 ग्राम है उसको हल करना है। तो हम देखते हैं कि इसको किस प्रकार से हल किया जा सकता है। प्रश्न है 175 ग्राम
का 10%। 10% का मतलब है बच्चों कि 10/100 है ना। प्रतिशत को 100/100 के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। और 5% को किस प्रकार से हम प्रदर्शित करेंगे? 5/100। ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे? सरल करेंगे। तो आप देखिए यहाँ से 0 और ये 0 आपस में कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में 5 1 सा और ये 5 2 सा और ये 0 हो गया, ये कैंसिल हुआ। अब और कहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं। यहाँ पे ऊपर आप देखिए ये आ रहा है 175। ठीक है। और नीचे कौन सी संख्या बच रही है? यहाँ पे बच रहा है 10 इंटू यहाँ पे जो बचा ये है 20। जब इस नंबर को आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा ये नंबर 5 से अधिक और विभाजित हो सकता है, तो हम इसे और अधिक सरल करेंगे। ठीक है। तो 5 से जब हम विभाजित करेंगे तो देखिए ये 20, 5 चौके 20 हो गया। उसके बाद 5 किया 15। ओके। अब उसमें जो है रिमाइंडर कितना बचेगा? 600 कितना बचेगा? 2 तो बचेगा 25। और 5 को 5 बार जब टेबल पढ़ेंगे तो देखेंगे आप 5 बचे 25 है ना। 5 5 से 25। अब क्या आ रही है आपके पास संख्या? देखिए 35 नीचे आ रही है आपकी 10 इंटू 4। क्या कोई ऐसी संख्या आपको समझ में आ रही है जिसका भाग 3510 में जाए? तो एक बार फिर से हम देखते हैं कि 5 जो है उससे हम कैंसिल कर सकते हैं। 5 दूनी 10 हो गया और 5 सत्ते 35 हो गया। अब ये क्या हो गया? ये हो गया आपका 7/8। और बच्चों जब आप इसको विभाजित करेंगे 7/8 को तो देखते हैं कि क्या आता है। हम इसे अलग से विभाजित करके देखते हैं। यहाँ पे यदि हम 8 से जो है इसको विभाजित करते हैं तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो है वो हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा और तब हम इसके आगे क्या करेंगे? जीरो लगाएंगे। और 8 के टेबल जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है हमें क्या करना पड़ेगा? 8 8 जा 64। ठीक है। तो 8 8 जा 64 माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा? 6 बचेगा। और क्योंकि हमने डेसिमल लगा दिया है तो हम यहाँ पे 0 प्लेस कर सकते हैं। 8 के टेबल हम आगे पढ़ेंगे तो देखते हैं 8 7 जा 56। ठीक है। यहाँ पे कितना बचा? ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो बच गया आपका 4। 4 जो है वो शेष में बचा। और क्योंकि हम दशमलव लगा चुके हैं तो हम फिर से इसके आगे क्या करेंगे? शून्य लगा सकते हैं। 8 5 जा 40। तो इस तरह से आपका शेषफल जो है बच्चों शून्य आ गया। और आपका जो आंसर देखते हैं कि कहाँ पर जो है वो 0.875 आ रहा है। तो आपका 0.875 जो आंसर सी है वो बच्चों आपका सही जवाब होगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। बच्चों अगला प्रश्न है, एक वस्तु 7,500 रुपए में खरीदी जाती है और 8,400 में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले तो क्या करना होगा? हमें लाभ निकालना होगा कि कितना लाभ हुआ है। तो हमने देखा कि प्रश्न के अनुसार बच्चों जो क्रय मूल्य है वो दिया गया है 7,500 रुपए। ठीक है। और जो विक्रय मूल्य है वो आपका बच्चों दिया गया है, कितना दिया गया है? 8,400 रुपए। ठीक है। तो 8,400। अब हम देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है। तो हम जानते हैं कि यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है इसका मतलब लाभ हो रहा है। तो लाभ कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को हम माइनस कर लेंगे, है ना। तो क्या करेंगे? 8,400 में से 7,500 जो होगा उसको क्या कर देंगे? हम घटा देंगे। तो घटाने के बाद बच्चों क्या आएगा? हम उसको घटा करके देखते हैं। 8,400 में 7,500 को आप इस तरह से जो है वो अलग से भी घटा सकते हैं। 8,400 में 7,500 को आप घटाते हैं तो देखते हैं कि ये 0 - 0 0 0 - 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो कितना हो जाएगा? ये 40 40 में 5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9 हो जाएगा, है ना। और ये 7 - 7 0। तो इस तरह से बच्चों जो लाभ है वो कितना निकल के आया? 900 रुपए। ठीक है। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, प्रश्न में पूछा गया है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है उसमें सारी वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला बच्चों होता है लाभ बटे क्रय मूल्य और ये क्या हो जाएगा? पूरा 100 हो जाएगा। ठीक है। तो
प्रश्न की लाभ प्रतिशत का जो सूत्र है उसमें हम मान रखेंगे और उसे हल करेंगे। तो लाभ जो है वो बच्चों कितना आया है 900 रुपए। कितना आया 900। ठीक है, अब इसे और अधिक हल करते हैं। 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब जाएगा ठीक है। अब इसे यहाँ पे नंबर को लिखिए और अधिक स्कोर करिए 180/15। ठीक है, अब इसे हम देखते हैं 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों जो हमारा आंसर आएगा वो 12%, मतलब आपका आंसर बी जो है वो सही जवाब होगा। आपका आंसर 12% आएगा लाभ। ठीक है।